अपनी उंगली से सलाह सामने कैमरे में देखते हुए कहा, इट्स ऑन ए फॉर माई स्विमिंग इट्स केयर। ओ सजाऊंगा, लुटकर भी तेरी बदन की डोली को लहू जिगर का दूंगा। हंसी लंबे की लाली को है वफा क्या इस जगह में कोई एक दिल दिखाऊंगा। मैं दीवाना चुरा लिया है दिल। हाय मेरा दिल लेकर मुझको न बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो मेरा दिल को। नजर नहीं चुराना सनम, बदले में कि मेरी जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम। ये कहते हुए पुराने गाने की लाइन गाते हुए रुद्र के गाना बंद किया और इसी के साथ वीडियो भी बंद हुआ। तो आरोही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल चुकी थी। उसने जल्दी से एक बार फिर वीडियो खोल फोन अपने कान के पास ले जाकर रुद्र का गाया हुआ गाना सुना। तो एक बार फिर उसकी दिल खुशी से हिलोरे लेने लगा था। उसने कहा कि स्विमिंग इस यानी कि उसने यह उसके लिए गाना गाया था। ये सोचते हुए आरोही का मन डांस करने लगा और उसने किसी भी ऐसा ही वो उठ खड़ी हुई और उसने भी गाना शुरू करते हुए गाया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदले में मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम, ले लिया है दिल, हाय मेरा दिल लेकर मुझको ना बहलाना। आरोही ने भी इतना गाया था कि उसके रूम का डोर ओपन हुआ और वो आहट सुन झेप कर चुप हो गई। वह दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस कॉल से निकल डायरेक्ट किस वाइफ करिश्मा ने रुद्र को रोकते हुए कहा, एमा राणा डोंट यू हैव गर्लफ्रेंड। रुद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, वाई सोल्ड आई टेल यू। रुद्र का नेचर करिश्मा को एक बार फिर चुभा तो उसने इस बार रुद्र से नाराज होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इस नेचर के साथ तुम इस इंडस्ट्रीज में टिक भी पाओगे? रुद्र ने एक नज़र करिश्मा को गुस्से में घूर कर देखा पर किसी समझ की बात याद आते ही उसने अपने गाना कंट्रोल कर वापस अपनी कार की तरफ जाना शुरू किया। तो करिश्मा ने उसे आवाज देते हुए कहा, एमा राणा। ये कहते हुए वो जल्दी से उसके पास चलकर आई और उसने रुद्र के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अगर वाइक पैसा कमाना चाहते हो लाइफ में तो कल शाम 7 बजे मिलते हैं। इतना कहते हुए करिश्मा ये वीक करते हुए वहां से चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा कि तभी सक्षम ने कार का हॉर्न बजा उसका ध्यान उसकी तरफ खींचा। रुद्र ने नफरत से करिश्मा को देखते हुए कहा, चीप औरत। ये कहते हुए वो अब जल्दी से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वो कार में बैठा था कि तभी सक्षम ने उससे पूछा, क्या कह रही थी वो करिश्मा? रुद्र ने सीट पर किसी टिकाते हुए कहा, 1 नंबर की घटिया औरत है, आइंदा से इसके साथ कोई भी एल्बम साइन नहीं होगी। इस पर पीछे बैठी शक्ति ने चिढ़कर कहा, सब ठीक तो तुम डिसाइड करोगे तो हमें लोगों की क्या जरूरत है? हैंड में ये सुन भाभी ने कहा, हाँ यार, और ये
पहली बार तो है नहीं जो तुझे कोई लड़की लाइन दे रही है, तो भी एंजॉय कर ले और इसी बहाने हम लोगों का भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। बावी ने इतना कहा ही था कि रुद्र भड़क उठा। उसे गुस्सा आ गया था कि और उसने अपने ही पलटकर पीछे बैठी भाभी की कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहा, क्या बोला साले, फायदा चाहिए तुझे? सक्षम ने ये देख कर स्टार्ट करने की बजाय रुद्र को रोकने की कोशिश की, मगर रुद्र ने उसका हाथ दूर झटक भाभी ने एक के बाद एक कई थप्पड़ लगा दिए। सक्षम ने यह देखकर अपना सिर पीटते हुए अपनी आंख बंधल ली। रुद्र भाभी को थप्पड़ मारकर भी शांत नहीं हुआ तो सक्षम ने उसे खींचकर वापस बिठाते हुए चिल्लाकर कहा, तुम लोग झगड़ना बंद करो। रुद्र ने इस पर गुस्से में सक्षम से कहा, निकाल इस सब को कार से बाहर। तो सक्षम ने कहा, अरे यार, यहाँ मीडिया है, इस वक्त कुछ भी क्यों बोल रहा है तू? तभी पीछे बैठी भाभी ने धीरे से कहा, सारी मेरा वो मतलब नहीं था यार। राणा रुद्र ने अपनी हाथ दिखाव से रोकते हुए कहा, चुप करो, कोई बकवास नहीं। रुद्र ने सक्षम को देखते हुए कहा, कार स्टार्ट कर यार। सक्षम ने हामी से हिलाया और अब कार स्टार्ट कर वे लोग वहां से निकल गए। इधर मित्तल मेंशन में ईशु आरोही के लिए कपड़े लेकर आई थी, मगर उसे डांस करते देख रुद्र ईशु उसे हैरान से देखने लगी। वहीं आरोही ने भी अपनी सीने में लगाया हुआ अपना फोन दूर बेड पर फेंकते हुए कहा, भाभी वो मैं उसे इस तरह से सहम कर देख ईशु हंसने लगी और उसने आरोही को बैग थमाते हुए फ्रेश होकर बाहर आने का इशारा किया तो आरोही उसकी इस बात को समझ गई और उसने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। आरोही रेडी होकर अपने रूम में बाहर निकली तो एक बार फिर खुद को देखने लगी। उसने इस समय लाइट पिंक कलर का ऑरेंज सूट पहना हुआ था। उसके फैब्रिक और फ्रॉड को देख आरोही को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने अपनी अब तक की लाइफ में इतना महंगे कपड़े कभी नहीं पहने थे। आरोही ने मन ही मन खुद से कहा, हे कान्हा जी, आज तक महंगे कपड़े की और मेरी कभी नहीं बनी। इस सूट को मुझसे बचा कर रखना। खुद से बातें करते हुए आरोही अब जैसे ही डाइनिंग हॉल की तरफ पहुंची तो सन ने उसे देख अपनी जगह से उठते हुए कहा, जल्दी आओ एंजल, आज तो लंच तुम्हारे आने की खुशी में लाजवाब बनाई है। आरोही ने उसे देख मुस्कुराते की कोशिश की और अब डाइनिंग एरिया को देखने लगी। डाइनिंग हॉल में लगे उस महंगे और बड़े से झूमर को देख आरोही ने हैरान हो खुद से कहा, कितना ब्यूटीफुल है सब कुछ। वो चलकर डाइनिंग टेबल तक आई तो इस बड़ी सी डाइनिंग टेबल को देखने लगी। सामने बैठी आदित्य को देख वो हल्का मुस्कुराई तो आदित्य ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। आरोही उसकी बात मानकर पास आई तो उसने उसे अपने बगल में बैठने का इशारा किया। आरोही ने देख आहिस्ते आदित्य को देखने लगी कि तभी एक बार फिर शान ने कहा, बैठी बैठी इट्स शीश, वो तुम्हारी ही जगह है और पास
कि इस तरह मॉम की आज तक हमने से कोई भी खाना खाते समय इस दोनों चेयर्स पर नहीं बैठा। आरोही ये सुन हैरान हो गई थी। वो सब कुछ सोच धीरे से चेयर पीछे खींची आदित्य के बगल से बैठ गई थी कि तभी ईशु और सुमित भी वहां चले आए। समीर, खुशी और अभी भी वहां मौजूद थे। ऐसे में आदित्य ने सबके सीरियस होकर कहा, मैं सोच रहा था कि अभी सुबह इस हालत में मीडिया को बुलाकर बताने की बजाय सोशल मीडिया के थ्रू सबको आरोही और सुमित के बारे में बताया कैसे रहेगा आपकी बात का। आदित्य ने समीर की तरफ देखा तो समीर ने हाँ माँ, हमें एक अच्छी आइडिया है। परेशान ने फॉक नीचे रखते हुए कहा, नो पाप्स, इट्स टाइम फॉर कैलिब्रेशन। इस तरह सोशल मीडिया या मीडिया इनकी बजाय एक बड़ी सी पार्टी थी कीजिए। क्यों है भाई? सुमित ने शान की बात सुनकर कहा, बल्कि नहीं, मुझे डैड का आइडिया बेस्ट लगा। हम सीरियस सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, पर तब जब माँ हमारे साथ बैठी होंगी। आदित्य सुमित की बात सुन खुश हो गया तो अभी ने भी आरही को एक नज़र देखते हुए कहा, मुझे भी आदि अंकल की बात अच्छी लगी। वही अभी की नज़र को बार बार आरोही पर जाते देख आदित्य ने अपना गला ठीक करते हुए कहा, ठीक है फिर चलो सब लोग खाना शुरू करो। आदित्य ने इतना कहा ही था कि सर्वेंट आगे बढ़कर सभी को लंच सर्व करने लगे तो आरोही के दिमाग की घंटी एक बार फिर बजी और उसने खुद को फुसफुसाते हुए कहा है, अब हमारे क्या हाथ टूट गए हैं जो खुद के लिए खाना भी सर्व नहीं कर सकते। अजीब चोलेबाजी है। वहीं सुमित आज बहुत ज़्यादा खुश था। एक तरफ उसकी बहन बैठी हुई थी और दूसरी तरफ उसकी जान, जो कि फिलहाल नाराज थी। पर जो भी हो, आज ये डाइनिंग टेबल पर लंच करना उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसकी ये खुशी ईशु को साफ साफ उसके चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। उसका खाना हो जाना ये बात ईशु अब ऊपर अपने रूम में वापस लौट आई थी। तभी पीछे से आकर सुमित ने उसे अपना बाहों में लेकर कहा, थैंक यू सो मच मेरे साथ वापस आने के लिए। इस पर ईशु ने उसके दूर को इशारे को कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए तुम्हारे साथ वापस आई हूँ। उसकी बात जानकर सुमित ने पास में गुजरती ईशु की कलाई थाम कर नाराज होते हुए कहा, आखिर कब तक चलेगा ये सब? क्या करूं ऐसा जिसमें तुम खुशी मिले और तुम मुझे माफ कर दो? ये कहते हुए सुमित अब ईशु के करीब आ गया और उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके सिर को चूमते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती हुई है मुझसे। तुम पर विश्वास ना करके एक अधूरे सच को पूरा सच मानकर, बट मुझे एक मौका दो गलती सुधारने का। सुमित ने इस की बात सुन अपना सिर का उसकी आंखों में देखा तो सुमित ने भी उसे बड़े गौर से देखा। उसकी आंखों में छाई उदासी देख सुमित को बुरा लगा। उसने अपनी आंखों में बंद कर झुककर यीशु के चेहरे को करीब कहते हुए उसके ओठों को अपने ओठों में छूना चाहा था, मगर अगले ही पल यीशु उससे मुंह फेरकर 2 कदम पीछे हट गए। उसके ऐसा करने पर सुमित ने अपनी आंखें खोल उसे झट से पकड़
अपने करीब खींच लिया और मनमानी करते हुए उसके ओठ पर किस कर लिया। यीशु उसके इस तरह से व्यू मुंह पर हैरान हो गई, अपने जगह पर ही जम गई कि तभी सुमित ने उसे उसकी कमर पर पकड़ अपनी और नजदीक कर लिया। वो अब उसकी बाहों में थी। वहीं दूसरी तरफ आरोही लिविंग एरिया में सबके बीच बैठी हुई थी कि तभी मेन डोर में सोनल, नैना और मयंक अंदर आए। आरोही उन तीनों को ही नहीं जानती थी, इसलिए उसने वापस से अपना सिर झुका लिया कि तभी उसके पास से उठ कर शान के डोर की तरफ देखती हुई कहा, आओ रॉकस्टार। आरोही ने उसकी आवाज़ सुन सामने देखा तो मयंक के पीछे पीछे रुद्र उसे आता दिखाई दिया, तो वो उसे देख अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसे अचानक से खड़े होते देख आदित्य ने पूछा, क्या हुआ बच्चा? तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये स्टोरी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड, 2 दिन शादी की फंक्शन होने की वजह से मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं सॉरी। तो फ्रेंड्स, आज से डेली वीडियो अपलोड हो जाएंगे। तो फ्रेंड, आप लोग इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। आप भी हमारे इस चैनल पर बने रहिए। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। हमें वीडियो की दीजिए अंत तक इजाज़त। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट जल्दी में अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू, बाय।